कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रणनीति यहां पर बना रही है। और अब जो खबर आ रही है, कांग्रेस के पोस्टर जो लगे हैं बेलगावी अधिवेशन को लेकर, उस नक्शे में जो है उसको लेकर विवाद हो गया। मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और तस्वीर जो ये सामने आई है उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है उस पर एक बार फिर से सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के पोस्टर में जो नक्शा लगाया गया है, ये नक्शा आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में, इसमें जम्मू कश्मीर जो है उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और ये तस्वीर सामने आने के बाद अब सवाल एक बार यहाँ पर फिर से खड़े हो रहे हैं। तो मैप विवाद को लेकर बीजेपी जो है उसने कांग्रेस पर हमला बोला है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि कांग्रेस की नीयत जो है वो भारत को तोड़ने की है। तो एक नक्शे का जो मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो भारत के टुकड़े करने की है और कांग्रेस की नीयत भारत को तोड़ने की है। तो जो मैप सामने आया, जो नक्शा सामने आया, उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जिसके बाद अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी कहती है भारत जोड़ो, पर दरअसल इनकी नीयत केवल और केवल भारत तोड़ो की है। और आज जिस प्रकार से उनके बेलगावी के प्रोग्राम में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है, जिसमें कि भारत के जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन को चाइना में दिखाया गया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला को, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नक्शा है इसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि कांग्रेस किस तरह से भारत को तोड़ने की नीयत रखती है और भारत के टुकड़े करने की कांग्रेस की मानसिकता है। तो बेलगावी अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति यहाँ पर बना रही थी और इसे एक बहुत बड़ा अधिवेशन वो करने जा रही थी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। लेकिन इस अधिवेशन का जो पोस्टर है जिस पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी उकेरी गई है, उस पोस्टर को लेकर अब विवाद हो गया। उस पोस्टर में जो नक्शा बनाया गया है उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और जब ये तस्वीर, ये पोस्टर सामने आया है उसके बाद जमकर यहाँ पर विवाद हो गया है और कांग्रेस पार्टी पर सवाल अब बीजेपी खड़े कर रही है और पूछ रही है कि ये कांग्रेस की आखिर कैसी मानसिकता है। तो ये आपको मैप भी दिखा रहे हैं, वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं जिसको लेकर विवाद हुआ है और इसी को लेकर अब यहाँ पर बीजेपी हमलावर है और सवाल यहाँ पर उठा रही है कांग्रेस पार्टी पर। देखते हैं कि अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन इस तरह की भूलों को लेकर कांग्रेस जो है अक्सर कटघरे में खड़ी रही है और कहीं ना कहीं ये मामला जो है एक बार फिर से अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला है, संवेदनशील ये मामला है और इस पर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले बोलती हुई नजर आ रही है। शहजाद पूनावाला ने यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो भारत के टुकड़े करने की है और कांग्रेस की नीयत भारत को तोड़ने की है। कांग्रेस के पोस्टर में ये नक्शा जो है वो लगा हुआ है और ये पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। रवीश, क्या है ये पूरा मामला और ऐसी गलतियां रवीश अक्सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो जाती हैं, चाहे वो उनके नेताओं की तरफ से आए बयानों को लेकर हो, या इस तरह के पोस्टर को लेकर, और फिर जब सवाल खड़े होते हैं तो फिर बैकफुट पर आना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी आज सुबह से ही और बीजेपी का ये साफ तौर पर आरोप है कांग्रेस पर कि वो चाहे जॉर्ज सोरोस का मामला हो या फिर आपने पहले देखा कि शशि थरूर ने जब नामांकन करवाया था उस वक्त जो है वो भारत के मानचित्र को गलत दर्शाया गया था, तो उस पर शशि थरूर ने बाकायदा माफी मांगी थी। तो इस तरीके के मुद्दों पर बीजेपी काफी संवेदनशील रही है। आपको पता है कि भू स्थानिक एक बिल भी बीजेपी लेकर आई है और उसका ये कहना है कि अब इस तरीके से कोई जो है वो भारत के नक्शे को गलत न दर्शा पाए। तो इस मामले पर काफी संवेदनशील बीजेपी है और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस भी एक मौका दे देती है कि अब इस तरीके से आप बताइए कि सैकड़ों पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं बेलगावी में और इन पोस्टर में जो है वो भारत के नक्शे को गलत दर्शाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स को हटाना भी चाहिए कांग्रेस को तुरंत। और
इन पोस्टर की वजह से जो है वो बीजेपी आज सुबह से ही तमाम सारे जो लीडर हैं वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। लगा रही है कि जो कांग्रेस की नीयत है वो भारत को तोड़ने की, भारत के टुकड़े करने की है। क्या कांग्रेस की तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया आई है इस नक्शे को लेकर, इस नक्शे में हुई भूल को लेकर? जी देखिए, अभी कांग्रेस के एक दो लीडर से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। उनका ये कहना है कि इस तरीके के पोस्टर जब लगाए जाते हैं तो किसी थर्ड पार्टी को एक तरीके से दिया जाता है पोस्टर लगाने के लिए। तो हो सकता है कि गलती से उसने उस तरीके का पोस्टर लगा दिया, लेकिन इसमें कोई ऐसी मंशा या कोई ऐसा उसके पीछे मोटिव नहीं है कांग्रेस का कि वो गलत जो है वो भारत का नक्शा दिखाए। अभी कुछ देर के बाद में हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन फिलहाल बीजेपी के तमाम सारे नेता हो, चाहे ट्विटर हो या फिर टीवी सोशल मीडिया के जरिए, वो तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही जो है वो चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात रही हो या फिर कश्मीर को अलग करने की बात रही हो, हमेशा कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी रहती है। बिल्कुल तो रवीश, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का खासकर मामला संवेदनशील भी है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।